हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं क्या आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं। आखिर आपसे दूरी का आपके डीएम पर क्या असर पड़ा है और इनका दिलो दिमाग इनको आपकी तरफ आने के लिए क्यों झंझोड़ रहा है। चलिए देखते हैं, इन क्वेश्चनों के आंसर जानने की कोशिश करते हैं डिवाइन से। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपके डीएम आपकी तरफ क्यों नहीं आ रहे हैं, आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आप दोनों का रियूनियन नहीं हो पा रहा है, तो आप इन तमाम क्वेश्चनों के आंसर जानने के लिए आप अपने पर्सन की एनर्जी चेक करवाने के लिए मुझसे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज मुझे कर सकते हैं और अपने गाइडेंस और आपके क्वेश्चन के आंसर मुझसे ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस, क्या आपके डीएम आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट, द टॉवर, एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सोर्ड्स, द डेविल। गाइस, आपके जो पर्सन है आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि ये 2 नंबर का कार्ड है, 2 नंबर का कार्ड है और ये कार्ड ट्विन फ्लेम के लिए निकलता है, यानी आप ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा हैं। आपके डीएम आपकी तरफ कब एक्शन लेते हैं, आपके डीएम आपकी तरफ तब एक्शन लेते हैं जब इनकी लाइफ में टावर मूवमेंट आता है। जब इनकी लाइफ में टावर मूवमेंट आता है, ठीक है, इनकी लाइफ में परेशानियां आ रही होती हैं, ये चारों तरफ परेशानियों से घिरे होते हैं और इनको कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा होता है, इनको कोई भी समझने वाला नहीं होता है। इनको अगर कुछ याद आ रहा होता है तो डीएफ का प्यार याद आ रहा होता है, डीएफ याद आ रही होती है, क्योंकि इस समय थर्ड पार्टी कार्मिक इन पर हावी हो चुके होते हैं और इन पर अटैक बोल रहे होते हैं। इनकी एनर्जी बहुत ही लो हो जाती है और जब लो एनर्जी होती है तो डीएम पर थर्ड पार्टी कार्मिक्स डेविल का अटैक होता ही होता है। इस समय इन पर डेविल का अटैक हो रहा है। इस समय इनकी एनर्जी बहुत ही लो है और लो एनर्जी में डीएम बहुत ही बर्डन फील कर रहे हैं। डीएम इतना बर्डन फील कर रहे हैं कि ये इस दुख को सहन नहीं कर पा रहे, इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे हील हो। इनको पता है कि अगर ये डीएफ से मिलते हैं, डीएफ से कांटेक्ट करते हैं, डीएफ का प्यार प्राप्त करते हैं तो ये हील हो जाते हैं, इनकी बड़ी से बड़ी परेशानी सॉल्व हो जाती है। लेकिन इनकी जो ईगो है वो भी बीच में आड़े आती है, क्योंकि इन्होंने ही दूरी क्रिएट की थी, क्योंकि इन्होंने ही डीएफ से सेपरेशन क्रिएट किया था। सेपरेशन में जाने के बाद डीएम को लगा था कि मैं अपनी डीएफ को भूल जाऊंगा, डीएम को लगा था कि मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी पाऊंगा, मैं थर्ड पार्टी कार्मिक में बहुत ही खुश रह पाऊंगा। लेकिन ये इनकी भूल थी, ये इनको समझ आ गई है कि डीएफ की एनर्जी के बिना ये जी नहीं सकते हैं। डीएफ की एनर्जी अगर इनको नहीं मिलती है तो ये सांस भी नहीं ले पाते हैं। जब ये इन पर डिवाइन इंटरवेंशन किया जाता है, डिवाइन इंटरवेंशन कब किया जाता है, जब डीएम को आपकी तरफ मोड़ा जाता है, जब डीएम को आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि डिवाइन इनको बताना चाहते हैं, डिवाइन इनको समझाना चाहते हैं कि जब तक आप अपनी आधी सोल को एक्सेप्ट नहीं करोगे। आधी सोल को एक्सेप्ट ना करने का क्या मतलब होता है, आधी सोल को एक्सेप्ट करने का मतलब, एक्सेप्ट ना करने का मतलब होता है कि आप खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। ये भले ही डीएफ करे या डीएम करे, अगर डीएम अपनी हाफ सोल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और सोचते हैं कि हम किसी थर्ड पार्टी को चूज कर लें, हम सोलमेट को चूज कर लें, तो समझ लेना आप जिसके पीछे भी जाओगे डीएम को छोड़कर आपको वहाँ सुख नहीं मिलेगा, आपको वहाँ तांडव ही मिलेंगे, वहाँ आपको दर्द ही मिलेगा, भले ही डीएफ हो या डीएम हो। तो ये डीएम ने भी सोचा था कि मैं अपने डीएफ को छोड़कर बहुत खुश हो जाऊंगा, मैं अपने डीएफ को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊंगा और सफलता के झंडे गाड़ दूंगा। लेकिन हुआ सब कुछ इसका अपोजिट है, ठीक है। डीएम को कहीं भी सुकून और शांति नहीं मिल रही है। जो सुकून और शांति डीएम को डीएफ के पास रहने में आती थी, वो इनका सुकून शांति भी छिन गया। और जिस इंसान की हैप्पीनेस ही छिन जाए, उसकी लाइफ से जो उसका धन वैभव होता है, जो उसकी लक्ष्मी होती है, वो तो अपने आप ही भाग जाती है। अब डीएम की लाइफ में लो वाइब्रेशन वाली एनर्जी से डीएम डील कर रहे हैं, तो अब डीएम को डीएफ
की तरफ आने के लिए मजबूर कर रहा है इनका दिलो दिमाग इनको, क्योंकि ये इसको अनुभव कर चुके हैं कि जब ये डीएफ के पास थे तो इनको कैसा महसूस होता था और जब ये डीएफ से जुदा होते हैं तो इनको कैसा महसूस होता है। तो अब डीएम आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं। द हेरोफेंट का कार्ड है, ये कार्ड कमिटमेंट का है, ये कार्ड रियूनियन का है, ये कार्ड प्रपोजल का है। जो डीएम डीएफ को प्रपोज करते हैं, तो गाइज आपके जो डीएम है आपको प्रपोजल देने वाले हैं, आपकी तरफ आने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने सारे अनुभव कर लिए हैं। डीएफ को छोड़कर इन्होंने महसूस कर लिया है कि मैं डीएफ के बिना कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि डीएफ मेरी शक्ति है, मेरी पावर है। जिस समय डीएफ मेरी लाइफ में होती है तो मैं कितना हैप्पीनेस में होता हूँ। कुछ डीएफ को उनके डीएम के प्रपोजल मिल भी रहे होंगे, कुछ डीएफ को उनके डीएम कॉल मैसेज कर भी रहे होंगे। अगर डीएफ फिर से अपने डीएम के पीछे भागना शुरू करती है, डीएम देखो गाइज, जब तक डीएफ हाई एनर्जी में नहीं आ जाती है, जब तक डीएफ पूरी तरह से लाइट में कन्वर्ट नहीं हो जाती है, जब तक डीएफ अपने अंदर की शिव शक्ति एनर्जी को बैलेंस नहीं कर लेती है और डिवाइन से सोल मर्जिंग नहीं कर लेती है, तब तक आपके डीएम आपसे कांटेक्ट तो करेंगे, क्योंकि डीएफ इधर इनर वर्क कर रही है। ऐसा नहीं है कि इनर वर्क खाली जाएगा, डीएम कांटेक्ट तो करेंगे ही, भले ये कहीं भी छुपे हों, थर्ड पार्टी में हो, कार्मिक्स में हो, लेकिन ये कांटेक्ट करके एनर्जी लेकर वापस जाएंगे। और ये कब वापस नहीं जाते हैं? जब डीएफ इनकी बहुत ही अच्छा इनर वर्क करती है और अपने डीएम को लेट गो करती है। लेट गो यानी डीएम को साफ साफ बता देती है कि ऐसे डीएम को मैं पसंद नहीं करूंगी, ऐसे डीएम को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी जो लो वाइब्रेशन में होगा, जो डिवाइन के पाथ पर नहीं चलेगा, जो अपने अंदर की शक्ति को नहीं पहचानेगा, जो मुझे नहीं पहचानेगा, जो अपना हार्ट चक्र है उसको ओपन नहीं करेगा, यानी जो डिवाइन के पाथ पर नहीं चलेगा उसको मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। और जो डीएम 5D में पहुंच जाते हैं, जो डीएम सोल मर्ज अपनी डीएफ से कर लेते हैं, जो डीएम डिवाइन से सोल मर्ज कर लेते हैं, डीएफ ऐसे ही डीएम को एक्सेप्ट करती है। तो आपके डीएम आपकी तरफ आने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये मजबूर किस लिए होते हैं? क्योंकि डीएफ इनर वर्क करती है। डीएफ का जो इनर वर्क है वही चाबी है डीएम को वहां से निकाल के ले आए जहां डीएम छुपे होते हैं। भले ही थर्ड पार्टी कार्मिक्स में किसी भी बिल में डीएम छुपे हो, डीएफ का इनर वर्क इनको वहां से खींच लाने की पावर रखता है। क्योंकि डिवाइन का रास्ता ऐसा है कि जो इंसान डिवाइन के रास्ते पर चलता है वो किसी चीज को चाहे और वो उसकी तमन्ना पूरी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपके डीएम की लाइफ में तांडव चलना शुरू हो जाते हैं जब डीएम आपसे कांटेक्ट करना शुरू करते हैं, क्योंकि तांडव के बिना, दुखों के बिना ये आपकी तरफ नहीं आएंगे। क्योंकि डीएफ क्या है? हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी है, और जो इंसान दुख में होगा वो सुख की तरफ आएगा ही, वो डीएफ की तरफ आएगा ही, क्योंकि उसको हीलिंग चाहिए, क्योंकि उसको पावर चाहिए। तो इसलिए आपके डीएम मजबूर हो रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, क्योंकि इनके दिलो दिमाग में अब इनकी डीएफ छाई हुई है। अब इनके दिलो दिमाग में ये छाया हुआ है कि मुझको हील होना है। तो आपके डीएम आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं।